जीएसटी काउंसिल की 52nd मीटिंग में एक एमनेस्टी स्कीम जो है वो अनाउंस की गई। जीएसटी अपील एमनेस्टी स्कीम। और इसके रिगार्डिंग रिसेंटली 2 नवंबर को नोटिफिकेशन इशू की गई है। और अब जो है ऑफिशियली इस स्कीम को जो है एप्लीकेबल कर दिया गया है। यह स्कीम क्या है, कौन लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं, इस स्कीम के अंदर क्या कंडीशंस दी गई है, कौन लोग इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, बहुत सारी बातें हैं हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारी इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए और बेल बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमारी ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें जीएसटी अपील एमनेस्टी स्कीम की, तो 52nd मीटिंग में इसको अनाउंस किया गया और नोटिफिकेशन नंबर 53/2023 के जरिए इसको नोटिफाई किया गया। अब यह है क्या, कोई भी टैक्स पेयर मान लीजिए जीएसटी ऑफिसर के किसी ऑर्डर से एग्री नहीं करता है, आपका किसी मैटर पर कोई लिटिगेशन जो है जीएसटी ऑफिसर के साथ चलता है और जीएसटी ऑफिसर आपकी बातों से एग्री नहीं करता और वो जो है आपकी डिमांड जो है वो रेज कर देता है। मान लेते हैं जीएसटी ऑफिसर के अकॉर्डिंग आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो 50 लाख रुपीज है और आपके अकॉर्डिंग वो टैक्स लायबिलिटी 40 लाख रुपीज है। तो ऐसे में यह जो 10 लाख रुपीज का डिफरेंस है यह डिस्प्यूटेड अमाउंट है। अब इस डिस्प्यूटेड अमाउंट के लिए आपके पास जो है एक रेमेडी होती है अपील फाइल करने की। और अर्लियर स्टेज पर आप जीएसटी लॉ के अंदर ही अपील फाइल कर सकते हैं, फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी और उसके बाद एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास। जीएसटी लॉ 2017 में जो है इंप्लीमेंट किया गया, तो इनिशियली यह जो एपेलेट अथॉरिटी है ये जो है फॉर्म नहीं की गई थी। तो ऐसे में टैक्स पेयर के पास ऑप्शन ही नहीं था कि जो ऑर्डर पास किया गया है उसके अगेंस्ट वो अपील फाइल कर सके। और लेटर ऑन जब इन एपेलेट अथॉरिटी को फॉर्म किया गया तो जो है काफी सारे लोग जो है उसको समझ नहीं पाए, प्रोसीजर को पता नहीं लगा पाए और ऐसे में वो लोग अपनी टाइमली अपील फाइल नहीं कर पाए। एक सर्टेन टाइम दिया जाता है, उस टाइम लिमिट के अंदर आपको अपील फाइल करनी होती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो टाइमली अपनी अपील फाइल नहीं कर पाए और ऐसे में जो ऑफिसर के द्वारा डिमांड रेज की गई वो जो है उनके लिए सरदर्द का कारण बन गई। तो उन्हीं लोगों के लिए यह एमनेस्टी स्कीम लाई गई है कि जो लोग भी अपनी अपील टाइमली फाइल नहीं कर पाए तो ऐसे में अब उन्हें एक लास्ट चांस दिया जा रहा है। 31 जनवरी 2024, 31 जनवरी 2024 तक अब वो अपील फिर से फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर ने जो भी सेक्शन 73 और सेक्शन 74 के तहत ऑर्डर पास किए गए, जहां पर बेसिकली आपने जो है टैक्स कम पे किया है, टैक्स कम चार्ज किया गया है, या फिर विलफुली आपने फ्रॉडुलेंटली कोई ऐसी एक्टिविटीज की है जिससे आपने डिपार्टमेंट को जो है चूना लगाया है, टैक्स की चोरी की है। तो ऐसे सभी केसेस में अगर प्रॉपर ऑफिसर की तरफ से कोई ऑर्डर पास किया गया है और आपको लगता है कि वो ऑर्डर गलत है तो ऐसे में आप अपील फाइल कर सकते हैं। अब बात आई कि कौन लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहाँ पर वो लोग जो टाइमली अपील फाइल नहीं कर पाए, विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स आपको अपील फाइल करनी होती है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। अगर आप टाइमली अपील फाइल नहीं कर पाए तो ऐसे में अब आपको लास्ट चांस दिया जा रहा है। या फिर मान लीजिए आपकी जो है अपील रिजेक्ट कर दी गई कि आपने वो जो है टाइमली फाइल नहीं की थी, तो वो लोग भी जो है फिर से अपील फाइल कर सकते हैं। उसके बाद कि टाइम लिमिट क्या है, लास्ट इस स्कीम का बेनिफिट आप कब तक ले सकते हैं। तो यहाँ पर 31 जनवरी 2024 तक आप जो है अपनी अपील फाइल कर सकते हैं। फॉर्म नंबर APL 01 आपको फाइल करना होगा। तो जो भी टैक्स पेयर किसी भी वजह से अपील फाइल नहीं कर पाए या अपील फाइल करने का टाइम निकल गया और उसके लिए अगेन आपने अपील की और उसको रिजेक्ट कर दिया गया, तो ऐसे में अब आपको लास्ट चांस दिया जा रहा है। अब बात करते हैं कि इस स्कीम को ऑप्ट करने के लिए क्या कंडीशंस दी गई है। तो यहाँ पर बेसिकली कंडीशंस क्या बताई गई है कि मान लीजिए आपकी जो डिस्प्यूटेड अमाउंट थी 10 लाख रुपीज, जो ऑफिसर के साथ आप एग्री नहीं कर रहे थे, हो सकता है उस 10 लाख रुपीज में से आपको लगता है 2 लाख रुपीज की ऐसी लाइबिलिटी है जो सही है, आपको पे करनी होगी, उसको आप एडमिट कर लेते हैं।
दैट इज एक्सेप्टेड लायबिलिटी या एडमिटेड लायबिलिटी। और 8 लाख रुपीस की ऐसी लायबिलिटी है जिसको आप एग्री नहीं कर रहे हैं, उसको आप डिस्प्यूटेड लायबिलिटी कहेंगे। तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि जो एडमिटेड लायबिलिटी है जिसको आपने एक्सेप्ट कर लिया है, उसका 100% टैक्स अमाउंट, लेट फीस, फाइन, पेनल्टी जो भी है वो सब आपको पे करना होगा। और जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसका 12.5% जो है आपको जो है वो पे करना होगा। फॉर एग्जाम्पल 8 लाख रुपीज की डिस्प्यूटेड अमाउंट है, तो इसका 12.5% 1 लाख रुपीज जो है आपको जो है यहाँ पर पे करना होगा। और इसमें भी बताया गया कि यह जो 12.5% है, 2.5% आपको कैश लेजर के जरिए पे करना होगा और 10% आपको क्रेडिट लेजर आप यूज कर सकते हैं। तो 1 लाख रुपीज की जो आपकी अमाउंट है उसमें से आपको 20,000 रुपीज जो है वो कैश लेजर के जरिए पे करने होंगे। 80,000 रुपीज के लिए आप क्रेडिट लेजर यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास क्रेडिट लेजर का बैलेंस नहीं है तो आप उसको जो है कैश लेजर के जरिए पे करेंगे। तो यहाँ पर 1 लाख रुपीज की जो लाइबिलिटी है उसको पे करने के लिए आप कैश लेजर यूज कर सकते हैं और क्रेडिट लेजर यूज कर सकते हैं। 2.5% तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के जरिए ही पे करना होगा, बैंक अकाउंट से ही पे करना होगा। तो 10% का जो पार्ट है उसके लिए आप जो है क्रेडिट लेजर को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है अपील फाइल करने से पहले यह चेक करना होगा कि आपकी जो लाइबिलिटी है उसमें से कितनी आपने एडमिट कर ली है, एक्सेप्ट कर ली है और कितनी आपकी डिस्प्यूटेड लाइबिलिटी है। और अकॉर्डिंगली जो है अपील फाइल करने से पहले सर्टेन पोर्शन जो है वो आपको डिस्चार्ज करना होगा थ्रू कैश लेजर एंड क्रेडिट लेजर। उसके बाद कौन लोग जो है यहाँ पर अपील फाइल नहीं कर सकते। यहाँ पर कहा गया कि जहां पर इन केस ऑफ any order which does not involve any disputed tax amount, जहां पर अमाउंट नहीं है कोई भी किसी मैटर को लेकर जो लिटिगेशन है, अगर अमाउंट नहीं है तो आप जो है इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते। तो इन केस ऑफ एनी ऑर्डर विच डज नॉट इन्वॉल्व एनी डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट, बेनिफिट ऑफ द स्कीम इज नॉट अवेलेबल। Order is passed for interest as per provision of section 50 of CGST Act और penalty etc. मीन्स वहां पर टैक्स अमाउंट नहीं है, इंटरेस्ट की अमाउंट है, पेनल्टी की अमाउंट है, तो उस केस में आप जो है अपील में नहीं जा सकते। तो ये बेसिकली जो है अपील्स के रिगार्डिंग जो एमनेस्टी स्कीम लाई गई है उसके अंदर बताया गया है कि कौन लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं, कौन लोग इसका बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, क्या प्री कंडीशंस हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस।